सो हाँ मेरा भाइयों, क्या हाल है? नमस्कार, मैं आपका कप्तान स्वागत करता हूँ आज आपका एक ऐसी वीडियो के अंदर। वो एक ऐसे कोर्स के अंदर जो कि हो सकता है मैक्स टू मैक्स 50 मिनट या 1 घंटे का होगा। इसे पूरा देखना भाई, डेटिंग आपकी बिल्कुल एक्सट्रीमली एक्सपर्ट हो जाएगी। बस इस वीडियो को आपको लगता है कि एंड तक देखना होगा, आपका टाइम वेस्ट करके। हाँ, हो सके तो पेन कॉपी के साथ में भेजिएगा। ये सब बताइए, कोई टिप्स को बातों को नोट कीजिए, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा वेल एंड सर्च है, एक्सपीरियंस है। मेरी खुद की लाइफ में एक्सपीरियंस की है। एक एक चीज़ जो आप बताई जाएगी वो यूं ही मैं गूगल से छाती गई है, पर कि भाई रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ही है एक एक चीज़ें, हर एक चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। सो आप मेक श्योर करें कि आप हर एक चीज़ को कॉपी पेन में लिखें, नोट करें, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ भाई ये चीज़ें तब करनी होती है, वरना अकेले से नहीं रहने से किसी को बड़ा नहीं होगा। और जब तक हम से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको वेट रिजल्ट कैसे मिलेगी। अप्लाई इनपुट करना है, उसके लिए आपने इधर लिखना है। हम ज़्यादा बाप को आगे न बढ़ाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, पहली बात कॉलेज स्टूडेंट या उसके ऊपर के ही जो भाई हैं वो ही वीडियो में रहें, क्योंकि जो स्कूल वाले बच्चे हैं वही उम्र मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 से कम है। तो आप इंस्टाग्राम फिगर करें नहीं पड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें आप कुछ इतना मिले देता नहीं है। दुनिया अपनी की देखी नहीं होती है, और आपको लगता है कि अगर आप लड़कों को इम्प्रेस करेंगे या पका के रखेंगे तो वो से इम्प्रेस रहेगी या से पट जाएगी, या मतलब आपके काम की चीज़ आपको देती हुई। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, सुनिए, यहाँ से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है कि आपको फिर दुनिया में हर किसी को पुश करने की जरूरत है, जबकि ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में नहीं होता है। और यहाँ से आपकी एक ओवर थिंकिंग एक अलग ही तरह की टेंशन के बाद में ब्रेड होकर जो कि आपको लाइफ में एक्शन ऐसे रोक देती है, और ना आप हमें कौन कौन जगह पहुंचना चाहते हैं। तो इसीलिए स्कूल स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पढ़ाई का ध्यान दो, और आप पढ़ाई करो, कॉलेज में आओ, तभी उसका काम में पढ़ना, तब हमारी वीडियो आपके काम के हैं। आपके लिए तो बना रहे हैं, लेकिन स्कूल में किसी कोई बच्चों की ना करें, किसी का अपना पढ़ाई का ध्यान दे, अच्छे से खुद की और अवेयरनेस माइंडसेट को क्रिएट करें। स्कैर्सिटी में बिल्कुल भी न रहें, जस्ट रिलैक्स। यहाँ से एक ऐसा कॉन्फिडेंस आप स्कूल में डेवलप करें कि भाई जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, पूरा अवेयरनेस वाला। उसके बाद जब कॉलेज रखे आप ये सब काम करेंगे तो वो चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा हेल्प किएगी। और यहाँ से आपने एक कैरेक्टर और डेवलप करना है स्कूल से कि मुझे किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, जैसा मेरा कॉन्टेंट है, अवेयरनेस माइंडसेट वाला, लोगों को उससे बेनिफिट जुटता, ना कि मुझे बेहद चाहिए सिर्फ रिस्पेक्ट। ये एटीट्यूड आपका स्कूल के डेवलप होता है। आप इसे स्कूल से मेक श्योर करें कि आपने डेवलप किया हो। और भाई अब बात करते हैं आगे कॉलेज में जाके जो भाई लड़कियों के चक्कर में पड़ेंगे, उनके लिए ये पूरी वीडियो आई शायद तक देखें। बाकी भाई ये स्कूल वाली और ये जो रेटिंग वाली वीडियो है इसको स्कूल से एक बार मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि एक अलग टॉपिक हो जाएगा पूरा, जिसके ऊपर मैं 1 घंटे का लेक्चर आराम से आपको दे सकता हूँ। वो कभी किसी अगली वीडियो में देख लीजिए। कि अभी जो आपको सिखाने आए हैं उसे फोकस करते हैं कि डेट। भाई देखो, अगर आप किसी लड़की को थोड़ा बहुत स्टैंडर्डाइज करते हैं, ग्रेजुएशन देते हैं, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। वो उसको बहुत सही लगता है कि लड़की कि ये जो हमारे तरफ से दिया जाने सबसे अच्छा गिफ्ट है वो है हमारा वेलिडेशन और हमारा अटेंशन, जिसके लिए लड़कियां क्राइटेरिया में रहती है। तो वो हम किसी ऐसी लड़की को देंगे जो कि हमें प्रायोरिटाइज करे। और लड़कियां प्रायोरिटाइज कर रही है नहीं कर रही है, हमारे अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है, हमें इंटरेस्ट करती है नहीं करती, इसके बारे में पता करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसे डेट पे ले बुलाना। हमें देखो सिंपल सी बात है, कुछ लोग भाई क्या गलती करते हैं कि लड़की इतनी जान पहचान भी नहीं होती है, सिर्फ 1-2 बार से देखा होता है, ना कभी कोई बातचीत जरूर के, फिर भी सोच लेते हैं कि जिसके साथ ही रहना है, क्योंकि लड़कियों ने कभी कभार देखती है, ना ही कभी क्यूब से बात चाहिए होती है, ना ही कभी से अप्रोच किया होता है, ना ही कभी वो डेट पे गई होती है। तो भाई देखो सिंपल से अपना आपको बता दूँ कि ये सही तरीका नहीं है लड़की को अप्रोच करना है, लड़की को जो है अपने साथ रिलेशनशिप में लेके आने का। हमें जो है रिलेशनशिप में लेके आना है। वो लड़की ही हमसे रिलेशनशिप में आएगी जो कि हमारे साथ कभी कभार इसकी बात हुई है, या जो हमें थोड़ी बहुत जानती है जैसे हम जानते हैं, जो हमारे साथ डेट पे आ सकती है। क्योंकि अगर लड़की हमारे साथ डेट पे आएगी तो ही इसके पॉसिबिलिटीज होते हैं कि हाँ भाई लड़की कब से हाँ है। अदरवाइज भाई हो सकता है वो एक अटेंशन करेगा और जिसमें आपका अटेंशन चूज रही हो ना, वो आपको बस में बिना कुछ देगी, और भाई आपका बतादार आपका रिलेशन के साथ इसी लड़की पे देगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। इससे अच्छा तो हम किसी ऐसी लड़की पे दें जो हमारे साथ डेट पे आती है, हमारे अंदर इंटरेस्टेड है, तो वहाँ से कुछ फायदा भी हो। तो भाई इसीलिए जब भी बात किसी लड़की की आए तो खाली उसका अप्रोच करने के बाद जो उसका नंबर मिले तो टेक्सटिंग के दौरान उसे कहना है लेट्स मीट, और जो मिलने आए तो वहीं साहब इस वीडियो में बताई बातें उस पर अप्लाई करनी है। देखो सिंपल सी बात, एक स्टडी में आपको मैं बता देता हूँ, हमारी लाइफ में कोई भी इंसान परमानेंटली नहीं रहता, ठीक है।
आज एयरपोर्ट से हमारे साथ है, उस पर कल 6 महीने 4 के बाद उसे जाना ही होगा। लाइक चेंजी भाई, चेंजी इज लाइफ का रूल है। सिंपल सी बात, आप इसको दिमाग में बिठा ले, कोई भी साहब तो नहीं रहेगा। आज जो हमारे से थी वो उसका कल हो या ना हो, लेकिन हमें टोटली क्या करना है कि वो एक्सपीरियंस देना है या वो चीज़ सीखनी है जो हमें आगे और तक लड़कियों को हमारे से अट्रैक्ट करने में मदद करे। हाँ, मेरा मतलब है जब लड़की आपके साथ डेट पे होना तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक एक्सपीरियंस का ऐसा लेवल होना चाहिए, आपका इस लेवल होना चाहिए वहाँ पे कोई भी लड़की हो, चाहे ऊँट की परी हो ना भाई, वो आपसे इजीली अट्रैक्ट हो जाए। उसके लिए आपका जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है आपका एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस आपका दिखाता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज। और इसीलिए भाई हमें डेटिंग या एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कभी भी परफेक्ट के पीछे भागो, एक्सपीरियंस के पीछे भागो। अगर आज आपकी कहीं डेट भी है तो भाई रिलैक्स मजे में जाओ, जिसमें से जाओ कि जो भी होगा संभाल लेने। हाँ, कुछ टिप्स दे रहा है जरूर करो करना, लेकिन प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं जाना है। और सही सोचा है भाई, मेरी लाइफ है, अभी स्टार्टिंग के सीन्स है, मुझे एक्सपीरियंस करना है कि क्या होता है कैसा होता है, ताकि मैं उस लड़की तक पहुँच सकूँ जो मेरे अंदर हाईली इंटरेस्टेड हो। कि जो लड़कियाँ मेरे अंदर हाईली इंटरेस्टेड होती है आपका एक्सपीरियंस देख के, और एक्सपीरियंस आपका यही से डेवलप होता है। सब चीज़ें एक दूसरे से आपस में बहुत फन से कनेक्टेड है। इन्हें आप दिमाग में बिठा लो कि कोई भी लड़की वसा अगर अभी लाइफ में है तो बहुत सी बड़ी एक्सपीरियंस देने आई है, जो एक्सपीरियंस से हम उस लड़की को अट्रैक्ट करेंगे जो कि हमारे अंदर हाईली इंटरेस्टेड होगी, या वो फैमिली लड़की होगी जिसे हमारी लाइफ पार्टनर बनाएगी। ये हमारा लाइफ का स्वीप का था बोलो मैसेज लड़कियों को देखे, ठीक है। हाँ, अकेला बहुत समझ ना, हाँ इसलिए पर्पज से भी काम करना हुई भाई। उसके बाद में बात हमें इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करेंगे। पर्पज जरूरी है कि आपको पता नहीं है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। ब्यूटी वाली वीडियो में आप देखें ना भाई, आपको पता चल जाएगा पर्पज पे काम कैसे करना है। बहुत डिटेल में वीडियोस बताई गई है इसी टॉपिक के ऊपर। अगर इस वीडियो में बोलने लगे तो फिर भाई रहेगा घंटे का लेक्चर बन जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहता हूँ। तो एक डेट के साथ एक एक्सपीरियंस होता है आपका, जो एक्सपीरियंस आपको मदद करता है आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने में, ताकि आप और 10 लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ। तो भाई बिल्कुल भी बट डरना जब कि साथ डेट में जाओ तो पहली बात तो ये कि मैं फेर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, कैसे हो जाऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ी चली गई तो इससे मैं डेट में पसंद नहीं आया। तो भाई जो भी होगा सब सवाल है ये, जो कि हमें यहाँ से एक ही टेक मिले कि वो होगा एक्सपीरियंस, जो भी जब किसी अगले लड़की के साथ डेट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा काम का होगा। वही हो सकता है कि यही लड़की हमारे साथ एडिट हो जाए, हमारा ये पोर्ट्रेट देखे कि हाँ सिर्फ एक रिसीवी का फर्क नहीं पड़ता। तो बस भाई आपने नई एटीट्यूड लेके जाना है कि मुझे एक्सपीरियंस मिलना है, एक्सपीरियंस लेना है, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। और डेट पे करना क्या है, कुछ खास बातें जिनका आपने ध्यान रखना है, कुछ एक्शन जो आपने लेने हैं, ये अभी आपको यहाँ तक बताई जाएंगी। अभी सिंपल सी बात देखो, जब भी जितनी सारा डेट पे जाओ ना तो माइंड से जाना बाहर, माइंड के अंदर जो भी होते हैं उससे जाना बाहर, पूरा पिचकर बॉडी भी आ जाना। लिमिट को अपने रखना है दिमाग में, और जो भी डिजाइन हमारे मन के अंदर आए जस्ट एक्सप्रेस देम एंड ट्राई टू गेट देम। हमारे देखो वे आ रहे हैं और हम यहाँ पे वहाँ चाहिए वो अभी जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ ये चीज़ ये हमारी डिजायर है, और जितना उसे हम एक्सेप्ट करेंगे उतना रखिए दिमाग में रहना कि हाँ ये लड़का एक नेवर का मिनिस्ट्री है, इसे पता है कि खुद की डिजायर क्या है और इस नियत से कैसे हासिल करना है। मतलब कि भाई ये वही मर रहा है जो कि चाहिए, तो भाई ये वो आज का यही चाहिए होता है। इस चीज़ की गारंटी मैं सारे एक्सपीरियंस से आपको दे रहा हूँ। तो पहली बात तो आगे तो मैं कोई भी डिजायर है, कोई भी चीज़ की खुद को गिनने करना बंद करो भाई। वी आर ए मैन, ठीक है, हमारे डिजायर आती है, बढ़िया बात है, आनी भी चाहिए भाई। जब तक हम जिंदा हैं तो डिजायर आनी भी चाहिए। आपने कैसे एक्सेप्ट करना है, आपने कैसे पढ़ना है, वो तरीके आपको जानना बहुत जरूरी है। लिमिट में रह के उन तरीकों के ऊपर ही डिटेल में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाँ आपके मैंने आई हुई कोई भी डिजायर को आप कैसे हासिल करेंगे इस दुनिया से, और खास करके डेट पे उस लड़की से। तो सबसे पहले आप नोट करके रख लीजिए, दिमाग से बाहर रखे और ही नहीं रहना है फिजिकली बिल्कुल। और भाई जब उसके पास आप जाओ, जब लड़की आपके पास आए तो कोशिश करें आप ही उस लड़की को गिफ्ट देके लेके आए डेट के ऊपर। हाँ, अगर भाई वो लड़की पीछे भी आप जाए तो ही सबसे बढ़िया है। घर मेरा में भी रहती है, उसे बोला कि आप पेरेंट्स को वहाँ से पिक कर लूंगा, इसका भाई बाइक वगैरह लेके जाएं। और भाई अगर पास है तो पहले वगैरह आप नहीं सब देख लेना भाई, ना वो मुझे कह रहा, ठीक है। तब तो स्पोर्ट्स मेरे कोई बाइक के जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा झाट और मेटर नहीं करता, हाँ मेटर करता है आपका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस। क्योंकि पैसा आजकल लड़कियां रिक्वायर रहती है, लेकिन एक मैन वाला एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस लड़की के पास नहीं होता, वो सिर्फ हमारे पास ही होता है। उसे देख के लड़कियां वहाँ से अट्रैक्ट होती है, क्योंकि अब के टाइम में सिर्फ बार से एक चीज़ बच्ची है हमारा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस, इससे लड़कियां अट्रैक्ट हो सके। बाकी भाई रही बात पैसे की,
अमेरिकी पार्टी भी लड़कियां लड़कों से ज़्यादा कमाने के लिए कहीं गई तो पैसे की बात तो खत्म ही हो गई। ऐसा नहीं कि बैक नहीं करता। हाँ, लुक वगैरह में नॉर्मल सही हो, उसको दिक्कत नहीं है, फिटनेस वगैरह, बाकी ज़्यादा स्मार्ट ना भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप रेज्यूमे होना चाहिए, एडिटर और कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आपको इससे मेरे एटीट्यूड मटनेस के बाद एक्सपीरियंस रखे डेट का। अब इस वीडियो को शू किया जाएगी। एडिटर टाइटल लगाओ यार। तो देखो मेरा भाई, ऐसा कि मैं हर एक वीडियो बताता हूँ या दोबारा से आपको बता देता हूँ कि लड़की अगर आपके साथ 1 by 1 डेट पे आने के लिए रेडी हो गई है, मतलब कि भाई हमारे लड़के भी चल रहा है, उसी रीति लड़की हमारे अंदर इंटरेस्टेड है, यहाँ से सीधा अपना चल रहा है। तो अब इस तरह से बिल्कुल भी ना है कि हमें उसे इम्प्रेस करना भाई, वो ऑलरेडी पति बढ़ाई है, उसे हम क्या पटाएंगे? वो सिर्फ हमें देखने आ रही है, हमारे साथ रहने आ रही है, उसे मजा आ रही है आराम सब करने में, इसलिए वो वर्षा डेट पे आ रही है भाई। सो जब फ्लैश लेके की करें। और हाँ, अब वो लड़की आपको अपना सब कुछ समझ रही है, आपको अपना राजा, आपको वो आगे समझ रही है, इसे वो सपने में बिलीव करते हैं। क्योंकि मेरे भाई लड़की डेट पे इसी तरीका नहीं आती, क्योंकि डेट पे पहले लड़कियां 10 तारीख की तैयारी करती है, मेकअप करना आता है, घर पे कोई सब बने ले आने होते हैं, ठीक है। बस एक लल्लू पंजू लेने जाती है, जिसके अंदर वो हाईली इंटरेस्टेड हो, जिसे वो राजा मानते हैं, उसी के लिए आती है। बस अब मेरे राजा को भावे हागा बनना हो। और भाई अगर वो डेट पे आ रही है तो आप उसके वो राजा है, इसके साथ वो रहना चाहती है, ये तो वो आपको देखने आ रही है, आपके साथ एक्सपीरियंस करने आ रही है डेट का। तो भाई जब राजा की तरह है, ये सोचे कि भाई लड़की तुम्हें गंदी तरह इंटरेस्टेड है, मैं उसका राजा हूँ, वो मेरी रानी है, आपने पिला यही चीज सोचनी है भाई, ठीक है। तो उसके बाद डेट को शुरू करना है। तो जब भी कोशिश करे कि आपसे युक्त देखिए लेकर स्टडी से आपके फिजिकल बैरियर टूट जाए। वो हाँ, जब भी आपसे मिले स्टडी में हैंडशेक करना है। अगर पहली डेट है तो भाई हैंडशेक भी खुद चल जाएगा। चौथी पांचवी है जस्ट गो फॉर ए साइड है। और आप यहाँ पे भाई उसके राजा है, वो आपको अपन सब कुछ मान चुकी है। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, आप जो डोमिनेंस दिखाएंगे, आप जो चीज लीड करेंगे, वो उसे आराम से फॉलो करेंगे। तो उसने पहली जो सबसे बड़ी लीड आपकी फॉलो की, आप साथ भेड़ पे आ रही है। अब भाई अब ये सब आपके हाथ में, आपकी हिम्मत के ऊपर, आपके अंदर दम और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसे आसानी से एस्केलेट कर सकें कोई के साथ। सो जब भी स्टार्टिंग में जाए, सो अगर आपसे लीड दे रहे हो, सबसे बढ़िया जाके शायद ढक देना है, सिर्फ वाइट पे बिठाइए आराम से। अगर वेन्यू 10 मिनट दूर है, 1 घंटे में पहुंचे भाई, टाइम निकाल के जा रहा है। देखो जो भी काम है वो पहले से हटा देना, लेकिन डेट पे टाइम निकाल के जाना है। कपड़े अच्छे पहन के जाने हैं, महंगे ना भी हो तो बढ़िया है, अच्छे से प्रेस किए हुए हो, आपकी जो स्मेल आपसे बहुत ही बढ़िया आ रही हो, जस्ट लाइक ए किंग, जैसे राजा के अंदर से आती है। एटीट्यूड बिल्कुल वैसा रखना है, बॉडी लगी बिल्कुल वैसा रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि खुद का कॉन्फिडेंस एटीट्यूड दिखाने के लिए भाई मैं क्या कहता हूँ, सिंपल सी बात है मेरे से लौंडे कि नीचे पहनते हैं ब्लैक व्हाइट या ब्लैक टी शर्ट, ऊपर पहनते हैं शर्ट जो कि हमें सही लगे, शूट कर रही हो। उसके बाद उसका ऊपर वाला बटन थोड़ा सा खुला रहते हैं, जहाँ से हमारे अंदर आता है कॉन्फिडेंस। खुद को शीशे में देख के पूरा कॉन्फिडेंट फील करा के जाते हैं, ताकि भाभी हम कॉन्फिडेंट फील करवा सके भाई। उसके बाद लड़के साथ जब आप पहले वेन्यू को पहुंचे तो जाके भाई आराम से आप ही आगे तक कुछ फील करेंगे, कौन से टेबल पे बैठना है, कहाँ बैठना है। उसके बाद पहले लड़की लेट जाए, उसके बाद उसके बिल्कुल बगल वाली सीट पे बैठना है, आमने सामने नहीं, बिल्कुल बगल वाली पास वाली सीट पे बैठना है, बिल्कुल आराम से, जस्ट लाइक ए किंग जो अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है, जिसे दुनिया के कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया उसी के ऊपर मानती है और उससे ऊपर कोई नहीं है। ये आप दिमाग पे सोच रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि हम किंग ही है, वी आर मैन, वी आर ऑलरेडी किंग। उसके मतलब हम किंग ही है, तो अपना समय से साबित ही करना है, सही साबित करना है और सही साबित करना है। और उसका इंटरेस्ट मैक्स पहले के जाना है, वो इसी ट्रिप से जाएगा। उससे भाई स्टडी में खुद का भी हाइट खत्म करना है, लड़की का भी खत्म करवाना है। तो उसके लिए पानी पीजिए। अब केबे पे हम जाते हैं भाई, तो हम ये तो होता नहीं है कि पानी वगैरह हमको वैसे ही मिल जाएगा, उसके लिए बोतल खरीदनी पड़ती है। तो बोतल खरीदें, डिस्पोजल लें और पानी पीजिए दोनों, तो आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए। उसके बाद स्टार्टिंग में आपने कुछ ऑर्डर करना है कि ऑर्डर उस लड़की से पूछ ले कि हाँ क्या कहोगी। एक बार पूछना है, ज़्यादा नहीं कि तुम बता दो, नहीं वो बोल दे कि मैं क्या बताऊँ, वो यही बोलेगी, ठीक है, कि तुम इधर करो। उसके बाद तुम्हें जाना है और ऑर्डर करके आ जाना है भाई, सिंपल सी बात। उससे आगे बताना नहीं कि ये ऑर्डर किया, वो बोलेगी क्या ऑर्डर किया, सिंपल सा बोल देना, अरे आ जा तो देख लेना, ये बात भाई बोल देना, सिंपल सी, जस्ट रिलैक्स ब्रो। उसके बाद भाई लड़की को अपने बोलने देना है, हाँ आराम से चुप करके बैठ जाइए, उसे आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, उसकी बातें आराम से सुनिए,
पूरा सेंस ऑफ ह्यूमन टाइप, जो आप उसकी बातों पे रियल आपका ओपिनियन, रियल आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, उसे एक्सप्रेस कर दीजिए। लेकिन आप थोड़ा मेच्योरिटी आपके अंदर दिखानी है, बेफालतू बकचोदी नहीं करनी। उसके बाद में भाई आराम से खाना आने तक आप से आराम से बातें करनी है, जो आपको बातें ठीक रहेगी वो बातें कर सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, मैं आपको बात बता दूंगा, आप अम्बिया के सेब बहुत पहले ट्राई करोगी तो भाई वही बात यार रहेगा ना, अपनी ब्यूटी का ना, तो खत्म हो जाएगा सब। तो इसलिए नहीं, आपको अपनी समझ के अनुसार वहाँ पे इस एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करनी है, जो आपको बात ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सही गलत क्या फर्क पड़ता है, एक्सपीरियंस है तो इससे आप गलत हो रहे हो, साथ सही होगा नहीं तो भाई। एक्सपीरियंस ये तो होता है, पहले पे नंबर में आके दूसरे में तुम फोड़ ही देते हैं ना, सेम कंसेप्ट हर जगह काम करता है मेरे भाई। वी आर ए मैन, ग्रोथ माइंडसेट ही तो और सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अगर ग्रोथ माइंडसेट में रहेंगे तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में भाई, जब आपका खाना जो आपने ऑर्डर किया तो वो आ जाए, इसे आराम से देखिए, आइए खुद भी खाइए, बंदी को भी खाने दीजिए, आराम से खाते खाते आराम से मजे से भाई बातें कीजिए। भाई हो सके तो उसके फिजिकल बॉडी टच करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, बात करते करते आप पहले वीडियो पे हाई फाई कर सकते हैं, हाई फाई में पे फोकस लगा दूंगा कैसा है आप देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात भाई, आप उसका हाथ पकड़े के उससे कोई भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सर जिसे फॉर मान लो कि उसका नाम है प्रिया, तो आप उसे बोल सकते हैं अरे प्रिया, उसमें आप इसका हाथ आपके हाथ में हो, उसे आपको बात बोली, उसके आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल मिडन करके जस्ट रिलैक्स रख के, भाई देखिए क्या लड़की इसे कोई एतराज बना रही है, भाई 100% मैं बोल रहा हूँ वो कोई एतराज नहीं बनाएगी। और भाई आपको यहीं से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सब काम सेट है। उसके बाद भाई 1 या 2 मिनट के बाद बात करने के बाद उसका हाथ आराम से छोड़ दीजिए। पूरा खाना आराम से खाने के बाद आप उसे बाम पे बात उसको उसे बोलना, अरे यार चलो यहाँ पे खाना खा लिया, मैं अच्छी का जानता हूँ, चलो वहां पे चलते हैं भाई से, फिर तो वो सिर्फ वहां देखे जाना। और भाई ये ना हम उसके फिजिकल बिहेवियर को नहीं भाई टच कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस फिजिकल बिहेवियर ब्रेक कर रहे हैं उसके साथ, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो, ताकि बात आगे किस पे तक जा सके, एस्केलेट हो सके। उसको भाई किसी ऐसी जगह पे लेके जाए जहाँ के फिजिकल बिहेवियर और ज्यादा ब्रेक हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहता है मेरे साथ होंडा, तो सीधा अगर लंच के बाद फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत कुछ खाया है, तो पूछ लेगा नेक्स्ट स्टॉप पर है भूई, वो ये लड़की पीजी वगैरह में रह रही है, तुम फिर पीजी को रहती हो, अगर संडे वगैरह रहती है तुम फ्री हो, या एब्सोल्युटली गो बढ़ाओ, क्योंकि बुरी से ज्यादा फिर क्या ही मजा आएगा भाई तुम्हें। भाई सिंपल बात, पहली बात मैं बता रहा हूँ कि पहले ये रेट है या कोई भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, संडे वाला फिक्स करना और मूवी के टाइम से पहले ही फिक्स करना, और आपसे बाद में सरप्राइज दे देना कि ये देखो मैंने 2 मूवी टिकट बुक कर रखी है, आओ उन्हें देख के आते हैं। और भाई देख लेना, लड़की मना ही नहीं रही, हाथ से भग के तो ऐसा जाएगी वो मूवी देखने। अब भाई बॉम्बे मूवी देखने आपने जाना है, फिजिकल वेरी आपके पहले ही वहां पे वही सब टूट चुके हैं, वहां पे आपने रिलैक्स से रहना है। आपका हाथ उसकी कुर्सी के ऊपर होना चाहिए, यानी कि उसकी हेड के जस्ट ऐसे साइड में आपका हाथ होना ही होना चाहिए। इस वक्त आप मेक श्योर जरूर करें। और भाई बीच में जब भी मूवी आप पिक्चर रहे हो तो आपने करना प्लॉट सेट फोकस। भाई ये करने के लिए जब भी मूवी में कुछ जोक आए तो आप उसे शोल्डर पे से ऐसे टच कर सकते हैं, ठीक है, वो या उसके बीच पे आप बात भी रख सकते हैं कि देखो ऐसे वैसे, उसको मूवी पाने में इसके आप कुछ भी बातें कर सकते हैं कि ये ऐसे ये वैसे, उसको पसंद टोन आएगा भाई। इसे फील बेरी ब्रेक करते करते ना लड़की खुद ब खुद आप इधर इंटरेस्टेड तो है, या आपने पिछली बेरी इतने बढ़िया ब्रेक कर दिया, आपने इतने बड़े से लीड कर दिया, तो मूवी देख देते भाई साहब उसके मन में खुद ब खुद ये थॉट्स आने लग जाएंगे। उसके बाद जस्ट आप उसे अच्छा सा आप सीधे सी बात करें, क्या तक अगर आपने सुन लिया तो लेट आपको नोरा पता चल चुका होगा, फिर क्या करना है, थोड़ा सा एडवांस की तरफ देखिए, जस्ट फ्लैट को देखिए, तो हमें अपना किंग समझ रही है, यानी कि अपना सब कुछ माने गए, यहाँ मौसा डेट पे आ चुकी है, तो लेकिन यहाँ पे हमें सही साबित भी करना है कि बेबी हम सच में किंग है। और किंग भाई उस पर कुछ खास चीजें नहीं होती कि हाँ भाई वो किंग है, या गाड़ियों से बनना कोई किंग नहीं बनता, या बेसों से कोई किंग नहीं बनता। किंग इंसान बनता है अपने एटीट्यूड से और अपने बिहेवियर से। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे सामने 2 बंदे बैठे हैं, एक इसका एटीट्यूड बिल्कुल रिलैक्स कंफर्ट है, बिल्कुल कूल है, उसे किसी की कोई जरा परवाह नहीं है, उसे पता है कि वो खुद अपने आप में सेल्फ अपने आप में खुद कंप्लीट है, लोग उसे बेडसन चाहते हैं, वो किसी बेडसन नहीं चाहता, वो लोगों से सिर्फ रिस्पेक्ट चाहता है। जहाँ रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ वो टिकता है, जहाँ नहीं मिलती वहाँ वो सिर्फ बोलता भाई अपने ऐसे कराओ, फर्क नहीं पड़ता, निकल जाता है। ये उसके लिए वो खुद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा वो चूतिया नर्वस होना, जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या है, और भाई साहब दुनिया से बेड से मानता फिर रहा है, और एक नर्वस बॉडी लैंग्वेज में दुनिया से वो ट्रीट करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, लड़की किंग पहले वाले को ही समझेगी जो खुद में खुद सेल्फ सिक्योर है, और उसके साथ अच्छी तरह से अट्रैक्ट होगी। तो अगर लड़की तुमसे डेट पे मिलने आई है तो वो तुमसे यही चाहती है जो पहले लोना कर रहा है, कि हाँ तुम अपने खुद के ही विचारों पे सहमत रहो कि हाँ भाई मुझे पता है कि क्या बेस्ट है,
खुद को खुद कूल और किंग समझो। और हाँ, इसे बेल जैसा नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट सीख करो कि हाँ हमें रिस्पेक्ट चाहिए, तो जहाँ रिस्पेक्ट मिले वहाँ बढ़िया, या नहीं मिले वहाँ बाय बाय। कि सिंपल सा असूल रखें और डेट के ऊपर बिल्कुल कूल एंड काला रहे भाई। भाभी लड़की आपको सुनने आई है, आपके ओपिनियन को देखने आई है, आपको देखने आई है, तो उसे खुद को ऐसा दिखाइए कि भाई हाँ हमसे बड़ा किंग इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और अगर हो तो मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई सिंपल सी बात देखो, ये सब काम होते हैं हमारे माइंडसेट से, और माइंडसेट जो हम लड़कों का हमारे एक्शन से डिनोट होता है। तो अगर आप डेट पे थोड़े बहुत नर्वस भी है ना, तो सिंपल सी बात है कि बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल टीने जैसा कर ले, खुद को पूरा रिलैक्स करके बैठा लें। जस्ट रिलैक्स हो सके तो लड़के कहने से तो थोड़ा टाइम पहले एक दो सॉन्ग वगैरह भी आप सुन के जाए खुद के फेवरेट, और पूरा खुद को की तरह फील करवा के जाए, अच्छे से ड्रेस करके जाए, बहुत बड़ा सब कुछ एकदम कूल ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ सेट हो भाई। यानी कि आपके दिमाग में आपकी इमेज पूरी पूरी बहुत बारी आप लड़की को दिखा पाओगे कि हाँ भाई ये बंदा वाकई में किंग है, और यही वो लड़का है जिसे मुझे चेज करना है। ये बात आपके दिमाग में हमने सेट करनी है एज इट इज। और अगर ये आप सेट करने में कामयाब हो गए तो भाई लड़की आपकी, कोई भी उसे नहीं रोक सकता। और हाँ, अब आगे बात करते हैं कि बॉयज को थोड़ा सा डीपर रखना है कि हाँ भाई जो बोलो वो आराम से सहज से बोलो, डीपर आवाज में, और जो है बोलना थोड़ा ऊंचा है, समझिए भाई, मतलब लाउडली होना चाहिए, आराम से होना चाहिए और डीपर होना चाहिए, जैसे रिलैक्स, जैसे लड़की आपको ध्यान से सुने और उसके दिमाग में रहे कि हाँ ये एक हाई वैल्यू मैन है। और भाई जहाँ पे भी आप डेट पे जाओ, वो चाहे आपके लिए नई हो या पुरानी हो, हमें उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे आप स्टार्टिंग में जाके भाई, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम कोई कैफे में जाते हैं, वहाँ पे इस कैफे का ओनर आप जाके भाई उससे भी हैंडशेक स्टार्टिंग में जरूर कीजिए, उसे बोले और भाई क्या हाल है, उसको अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। भाई ये सब टिक्स जो आप करेंगे तो लड़की देखेगी भाई साहब ये तो बंदा बेंच किंग है, सर किसी को ये फर्क नहीं पड़ता, ये तो पूरी दुनिया को आसानी से ट्रीट करना जानता है, ये पूरा बैड मैन है जिसे अच्छे से पता है कि इस दुनिया से कैसे डील करना है। और भाई यही तो सब टैक्टिक्स है जो लड़की नहीं कर सकती और आप कर सकते हैं। और अगर आप ये सब कर सकते हैं तो लड़की को लगेगा कि हाँ भाई क्या वो मैं इसको ये लौटा जो कि मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्योंकि लड़की की लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें वो सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि उसके उसमें मैस्कुलिनिटी नहीं होती है जो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके ना। वो अच्छी डिसीजन मेकर होती है, वो थोड़ी इमोशनल टाइप की लड़की होती है, ठीक है। लेकिन हमें वहाँ पे एक ऐसा मैस्कुलिन मैन बनना होता है जिसको पता हो कि क्या डिसीजन सही है, और अगर कभी जिसे कोई गलती भी देगा उसे सही कर सकता है। ये पूरी दुनिया को अच्छे से डील करना जानता है कि हाँ भाई कैसे डील करनी है, जिसे पूरा खतरनाक एक्सपीरियंस हो। और भाई हमें उसे वहाँ पे ऐसी क्वालिटी दिखानी है, हमारी वीडियो दिखाने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, जो फॉलो करना है कि कैफे वगैरह में जाएं तो वहाँ पे ऑनर वगैरह हो या फिर जो भी जाकर ऑर्डर प्लेस करें, आप उनसे हाउ भाई क्या रखा कि हेल्थी जू कर उसको तो अपना ऑर्डर प्लेस करें, ताकि जब वो आपको अच्छे से रिस्पेक्ट से ट्रीट करेगा तो लड़की के मन में भी ये आएगा कि नहीं भाई ये बंदा रिस्पेक्टफुल है, नहीं चाहिए हमें इतनी रिस्पेक्ट कमांड कर रहा है तो मुझे भी इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और भाई आप पहली बात तो यही मेक श्योर करना कि आप जहाँ भी उसे कैफे वगैरह लेके जाए वहाँ में आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान हो, ताकि जब वहाँ पे आपकी कोई रिस्पेक्ट अल्टीमेट देखेगी ना तो उसके दिमाग में फिर रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। अब भाई सिंपल सी ना वो है बात दादू, देखो वहाँ पे डेट पे जब जाओगे ना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वहाँ पे आसपास और भी कई लौंडे होंगे। अब कुछ भाइयों को क्या रहती है, इनसिक्योरिटी चलती रहती है ये कि भाई हम कुछ बेटर नहीं है या दूसरे जो लड़के हैं वो हमसे ज्यादा बेटर हैं। तो भाई देखो सभी मैन है, सभी की जर्नी, सबकी लाइफ बहुत आगे तक खड़ी है। अगर आप 15 बजे से काम कर रहे हैं, मेंटेन अपने खुद का फिजिकल सही किया हुआ है, लुक्स पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आप ग्रूमिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेस अगर आपकी सही है, सवेर आप अंदर से सही आ रही है, पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है, भाई फिर शायद जितने मर्जी लड़के हो इस दुनिया में आप बेस्ट है। खुद के अंदर आप खुद के अंदर खुद से पैसे हो रहे हैं भाई, अबे किससे क्या मतलब, वो सब अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए भाई। आप जस्ट रिलैक्स, आपको ये होना चाहिए कि हाँ भाई क्या फर्क पड़ता है, हम तो खुद में खुद बेस्ट है, हमें पता है क्या सही है क्या गलत, हमें किसी से वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। सो इसीलिए खुद को ये सबसे बेटर समझो, या खुद को समझो कि भाई मैं जाऊँ वो बहुत सही है, मैं खुद को सिलेबस करो। उसके लिए भाई आप सिंपल से ट्रिप चूज कर सकते हैं डेट वगैरह में जाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आज 2-3 दिन पहले डेट है तो आप आज से उसकी थोड़ी प्रिपरेशन शुरू करें। प्रिपरेशन शुरू करने के लिए आप बुक रीडिंग शुरू कर सकते हैं, खुद को जिम वगैरह में लेके जाइए, खुद के लिए कुछ कपड़े शॉपिंग वगैरह कीजिए, खुद पे थोड़ा सा भाई टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आप जब आप ये सब करेंगे तो आप ज़रा स्मार्ट बन जाएंगे, नॉलेज आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, पैसा कमाना आप शुरू कीजिए। पैसा जब आपको खुद का, अगर हाँ भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब डेट पे जाएं तो आप कोशिश कीजिए कि खुद का अपना कुछ कमा के ही जाएं, ना कि घर वालों के हिसाब से। जो खुद का कुछ कमा के जाएंगे ना पैसा, तो आपके अंदर एटीट्यूड रहेगा कि हाँ भाई मैं खुद के पैसे से आया हूँ, और वहाँ पे आप पूरी अवेयरनेस दिखा पाएंगे। और यही चीज तो है
जो लड़की आपको अट्रैक्ट कर देगी वेरी इजीली, क्योंकि वहाँ पे वो एटीट्यूड आपका होगा पूरी अबंडेंसनेस की हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कमाता हूँ, हम सब संभाल सकते हैं। और अगर जेब में हमारे पास खुद कम कुछ पैसा आना भाई तो उस समय एटीट्यूड अलग ही रहता है, करके देख लेना। और वैसे भाई आजकल तो ऑनलाइन पैसे कमाने के ढेरों तरीके हैं यार, डिजिटल मार्केटिंग ले लो, फ्रीलांसिंग ले लो, आप कोई भी एक उठा रहे हो उसमें अपनी एक्सपर्टीज बना लो अपने पढ़ाई के अलावा। मुझे पता है स्टूडेंट्स ही देख रहे हो सभी, सो पढ़ाई तो अलग चल रही है, जिसके अलावा एक अलग एक स्किल डेवलप करो जहाँ से आपको पैसा आए, कि इनकम आए। हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे हमें इतनी इनकम आ रही है, उसको मुझे पता है जनरेट करने में टाइम लगता है भाई, लेकिन वो जो अगर आप स्किल डेवलप हो गई ना तो पढ़ाई के बाद जो काम भी हो गई, जॉब मिल गई, और ये भी आपकी पास स्किल रही पैसे कमाने वाली, भाई आप एक्सेल करेंगे लाइफ में, क्योंकि पास से अर्निंग अलग, यहाँ से अर्निंग अलग, खुद के बड़े बिजनेसेस चल जाएंगे आपके, और आपका दिमाग पूरा मनी अबंडेंट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि सब पैसा कहाँ से कमाना है, किसी से मैनेज करना है, और देखना आपकी लाइफ पूरी एक्सेल, किसी चीज की कमी नहीं, पूरा अवेयरनेस आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी। फिर आप कुछ भी चीज आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो पता होगा कि हाँ आप ही बेस्ट है और आप ही को पता है कि क्या बेस्ट है। अगर अभी तक आपने ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है एचटीएमएल स्किल, फिर आप मेक श्योर करें कि आप आज से शुरू करें भाई, कोई भी स्किल कर सकते हैं। यूट्यूब पे ढेरों कोर्सेज बड़े हैं, ढेरों वीडियोस बड़ी है, कुछ भी शुरू कर दीजिए भाई। स्टार्टिंग सबकी धीरे धीरे ही होती है, लेकिन हाँ रूल एक यही है सिंपल सा किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए कि उसे रोज करो, चाहे आप उसे 10 मिनट ही दो रोज, लेकिन वो दो बाद आप स्किल डेवलप हो गई। अगर स्किल्स हमारे अंदर है ना, हम वैसे पढ़ सकते हैं, और यही वो कुछ काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती, जो कि हमें करने हैं। यहाँ से अपनी बेसिकलिटी डेवलप होगी, अवेयरनेस माइंड से डेवलप होगा। जब लड़की हमारे अंदर डेट के टाइम पे ये सब देखेगी तो वो सोचेगी भाई क्या लड़का है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूँ कि लड़कियों से टेक्सटिंग पर टाइम इन्वेस्ट मत करो, उन्हें डेट पे घुराओ, और आप टेक्सटिंग की जगह खुद के ऊपर फोकस करो, ताकि जब आपसे वो डेट पे मिल जाए तो आप उसे अलग मिस्टीरियस लगो। इस दुनिया के बाकी 90% लड़कों से एक अलग आप वो लड़का लगो जो उसे आसानी से हैंडल कर सकता है, जिसे फर्क ही नहीं पड़ता भाई कि वो क्या सोचती है। ये सब करने से आप एज ए प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और अगर आप एक प्रोडक्ट की तरह यानी कि एक आदमी जो अंदर से पूरा स्ट्रॉन्ग होगा, पूरा डेप्थली, भाई साहब आप खोड़ के रख दोगे डेट के ऊपर। आपको टिप्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद को पता होगा वो सब चीजें, तो शायद हमें भी नहीं पता कि आपके एक्सपीरियंस से आप जब ये सब चीजें फाइंड आउट करेंगे या सब चीजें जब आप करनी शुरू करेंगे तो भाई आप खुद सोचेंगे कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। पूरा दिमाग आपका मेरे एकदम ऐसे चलने लगेगा जैसे कि पूरा सुप्रीम कंट्रोल, आप पूरा खुद सुप्रीम बन जाओगे। और भाई डेट मेट तो आपके लिए यूं इजी कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है यार, हमें सब पता है कि कब कैसे क्या करना है, हमसे ज्यादा समझता कोई है ही नहीं। वी आर दी बेस्ट, वी आर द किंग। और भाई यही तो वो मोमेंट है जहाँ पे आपको वो सब मिलेगा जो कि आपको चाहिए, और भाई वो खुद ला कर देगी भाई कि भाई तू डिजर्व करता है ये सब चीजें। सो इसीलिए अगर आपने अब तक ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप शुरू कीजिए भाई, क्योंकि एक मैन की जिंदगी हमारी है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये मुद्दा थोड़ा अलग है, वैसे थोड़ा सा बोल दिया ताकि भाई ये सब चीजें देखो डेट का समय ना ये सब चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सब चीजें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जो हमें डेट पे दिखाना होता है लड़की को, वो तो बाकी दुनिया को, सिर्फ लड़की को नहीं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो भाई इसीलिए मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ, दोनों चीज नहीं पर्पज को चेंज करो, फिर देखना आपकी रिस्पेक्ट। और भाई यही तो हम चीज आपको सिखाने आए हैं। तो बाकी ये मुद्दा आगे नहीं छेड़ने भाई, इस पे तो मैं पूरा 1-2 घंटे का लेक्चर आपको फिर से दोबारा दे दूंगा, लेकिन अभी अपडेट पे वापस आते हैं। तो भाई डेट के ऊपर फिजिकल वेरियर जितना आप तोड़ेंगे लिमिट में रह के उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़की को भाई साहब आपके एक्शंस, हाँ हमारे एक्शंस मैटर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए भाई हमें कोशिश करने की फिजिकल वेरियर हम ब्रेक करें, लेकिन एक लिमिट में रह के। भाई आप फॉर एग्जाम्पल फिजिकल ब्रेक करने के जैसे मैंने पहले ही बताया, हाई फाई कीजिए, हैंड शेक कीजिए, उसके नीज पे अपना हाथ रख के उसे कोई बात बताइए, या फिर उसके मोटे पे शोल्डर पे हाथ से कोई जोक मारते समय ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। मतलब इस चीजें आपने करनी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि फिजिकल ब्रेक जब आप उसके साथ ब्रेक करेंगे तो आप उसके दिमाग में रहेंगे कि यार ये क्या लड़का है। वैसे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मसला मैं क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं, इसमें बिल्कुल भी इस बात का फिक्र है तक नहीं, क्या ये सीरियस लेता भी है या नहीं, ये जस्ट नॉर्मल ही है। और भाई ये चीजें उसके दिमाग में मिस्ट्री क्रिएट करेगी, और वही मिस्ट्री तो आपको उस बहुत सुपरीम लेवल देगी जहाँ पे वो लड़की आपके अंदर। तो फिजिकल बैरियर भाई साहब आप जरूर ब्रेक करें। इस चीज पे ही आपने ज़्यादा मतलब कि ऐसे ये नहीं कि आप पैसरे में आ जाओ कि फिजिकल ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, नहीं, नॉर्मल भाई आराम से फिजिकल ब्रेक हो जाएगा। अगर आप ये सब चीजें जो मैंने बताई अगर आप करके जाएंगे, अच्छे से ड्रेस वगैरह आपकी होगी, पूरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आपकी किस तक इजीली एस्केलेट हो जाएगी। जब आप ये फिजिकल ब्रेक करेंगे तो लड़की के भाई साहब दिमाग का लॉजिकल हो जाएगा शट, और वो सब कौन से चालू हो जाएगा जो कि पूरे जवानियत से भरा होता है। हाँ भाई आप को पता ही होगा, हम तो वैसे नहीं बदनाम है, ऐसे ही तो लड़कियां होती है ऐसे मामलों में
ठीक है, वो 10 गुना ज्यादा ट्रिगर होती है हमसे पहले। तो भाई बस उन्हें ट्रिगर करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस उन्हें दिखाना है, और वो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए आपने यही सब बिहेव करना है जो मैंने आपको बताया है। पिछली बारी जब आप ब्रेक कर देगी इस कॉन्फिडेंस के साथ, तो भाई साहब उसके दिमाग में तरह तरह ख्याल चलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एक सही प्लॉट का वेट कीजिए, लेकिन उस अगर जहाँ पे आप कैबिन में बैठे हुए देखो वहाँ पे चीज सही नहीं है। केबिन की अलग बात है, केबिन में आप हैं तो बढ़िया बात है। अगर नहीं है नॉर्मल कैफे है तो आप उसे बोलिए लेट्स गो इन अनदर कैफे एंड वी हैव टेक इन न्यू फूड वेयर, जो कि मेरा फेवरेट आपसे फोन के ले आ सकते हैं भाई। वो सारी आपकी बात हमारे लेके कॉन्फिडेंस दिखा रहे होंगे तो क्या आप लेके जाएंगे, बाइक पे होंगे तो आपके ऑफिशियल ग्रेड स्केलेट होंगे। अरे आपके पास गाड़ी है तो भाई किस गाड़ी में हो जाएगी, अदरवाइज केबिन में आप जाइए, वहाँ पे उसे बातें कीजिए। और जैसे मैंने बोला था वैसे ही पहले बैठिए, फॉलोअर्स दिखाइए, उसका खाना आए और वैसा दैट्स इट। उसके बाद आप एक परफेक्ट प्लॉट होगा खुद आपने बनाना है। बैट हुड हम कभी नहीं करते। जब लड़की से बढ़िया आई कांटेक्ट हमारा मेंटेन हुआ हो, उसकी लिप्स की तरफ देखना है एंड सडनली आपने खुद को पहले आगे बढ़ाना किस करने के लिए, और भाई साहब देखना लड़की भी आपके पूरी तरह उनको फॉलो करेगी। और हाँ, आपकी किस इजीली एस्केलेट हो जाएगी कि हम गारंटी लेते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं भाई। ये चीजें गूगल से टापी हुई बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्राइवेसी का आपने बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है। केबी कैफे इज द बेस्ट। अदरवाइज आप अपने रूम पे भी लेके जा सकते हैं ऐसे किसी भी बहाने से कि चलो भाई क्या लेसन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें आपको मैंने बता दी भाई। इन चीजों को फॉलो करो, आपकी डेट इंप्रूव हो जाएगी। और देखो सिंपल सी बात भाई, हम सिर्फ डेट में एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, सही हो या गलत हो कोई भी ज्यादा फर्क नहीं करता। क्योंकि भाई देखो अगर जब तक हम जिंदा है ना किसी चीज को सही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम जिंदा हम एक्शन ले सकते हैं। सो जब तक जिंदा है ओवर थिंकिंग नहीं, एक्शन लेने हैं। और सिर्फ चीज को सोचो कि भाई एक एक्सपीरियंस था, कूल, अगली बार इससे बेटर करेंगे। तो इसी चीज को सोचो कि हम जेल में जा रहे हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। बाकी अगली बार जब हम 100 लड़की से मिले या इससे भी बेटर लड़की से मिले तो उसके सामने हम और ज्यादा बेटर खुद को इम्प्रूव कर सकें, ताकि वो बेटर लड़की जो कि हमारे लिए फुल गंदी तरह इंटरेस्टेड हो वो हमें आसानी से मिल सके। समझो भाई, सिंपल से बात ये थोड़ा तो अपने दिमाग में रखो, तुम्हारे को अपना लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हर एक क्रिएटर में यही रूल ले हो, आपकी लाइफ आप देखो ड्यूरिंग स्टेज होते हैं पैसा। उसके बाद डेट से जब आप वापस आ जाओ घर पे तो लड़कियों को मिस्टेक शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका दोबारा फिर काम करना है ताकि लड़की को ये लगे कि भाई इस लड़के से अगर मुझे कुछ चाहिए लाइक वेलिडेशन, अटेंशन, तो वो सिर्फ मुझे नेट में जाके ही मिल सकता है। टेक्सटिंग पे हमें बाप दे नहीं रहा, डाई देगा, इसलिए मैं ज्यादा मिलती हूँ भाई। उसके बाद लड़के को अपनी पहले डेट पे सही तरह से अपने एक्सपीरियंस होगा और आपने कुछ अच्छे से ट्रीट किया होगा, कॉन्फिडेंस दिखाया होगा, तो अगली बार से लड़कियों को खुद पूछा करेगी कि कब चल रहे हैं आपने वापस डेट के ऊपर। और भाई साहब देखना करते करते आप इतने ठीक बन जाएंगे कि आप क्या होते हो 10 डेट सेट होने शुरू हो जाएगी। यकीन बरता काम पे ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ाई अगर आप स्टूडेंट है तो अच्छे से करनी है, उसके अलावा एक्सटर्नल स्किल डेवलप करनी है, खुद को अच्छे से डेवलप करना है, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है, लुक्स के ऊपर काम करना है जितना आप कर सको। मैक्स लाइक ग्रूमिंग, हेयर स्टाइल, फिजिक वगैरह सबको बिल्कुल सेट रखना है। स्मेल भी पहले से सही आनी चाहिए, माइंड सेट बिल्कुल सही रखना है, बुक्स वगैरह पढ़नी है। खुद को जितना इंप्रूव करना है उतना कीजिए भाई। आपकी डेटिंग लाइफ कितनी इंप्रूव होगा इन सब चीज़ों से, मैक्स सीधा आप मैक्स पे पहुंच जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बाकी भाई डेट को लेके मुझे लग रहा है कि कितना ही सब था, पर अगर फिर भी आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए। विषय बहुत तगड़ा अभी एक मुद्दा आगे और पढ़ा है कि डेट के बाद भी भाई कुछ लड़कियां अगर आपको जैसे बेल्ट से चूसने है तो भाई उसके बाद वो कैसे बिहेव करती हैं क्या कुछ, इन सब के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आपकी डेट सेटअप के लिए था कि यहाँ अपने डेट को कैसे सेटअप करना है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इन सब चीजों को। बाकी अगर आपने शॉर्ट में समझना है कि सिंगल है, अगर आप तो मिंगल कैसे हो भाई अप्रोचिंग डेट लैंड की सर, तो भाई साहब मेरी शॉर्ट सीरीज चल रही है, जाके आप देखिए। एक मिनट की रोज वीडियो डालता हूँ, उसके ऊपर मैं इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक आपको कमेंट मिल जाएगा, नाम अभी चल रहा होगा, ठीक है। नंबर 2 अभी पीछे मेरी सीरीज आई थी सिम टू स्टड, आप उसे भी देख सकते हैं। उससे पहले मेरी सीरीज आई थी बिकम ए हंटर, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके अलावा और भी कई वीडियोस आई होगी जो टॉपिक्स के ऊपर ही है भाई, आपने आसानी से देखिए, उसे समझिए। और हाँ, ये सब वीडियोस भाई आपके लिए फ्री बिल्कुल भी नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, अंगूर लिखना पड़ेगा, तभी आपको उसमें में आएगी। पैसा बिल्कुल नहीं लिया जा रहा, लेकिन टाइम लिया जा रहा है। और टाइम हमारा आज के टाइम में पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सही जगह इन्वेस्ट करें। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते एक ऐसी और खतरनाक सी वीडियो के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी परी डेट है, उन्हें बताएं कि यहाँ डेट पे क्या करना है क्या नहीं। और आपकी भी परी डेट है, बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल दी बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे, बाय।